मोनिका मर्डर केस। मोनिका कनाडा में थी लेकिन कत्ल इंडिया में हुआ। प्यार, शादी, धोखा और फिर मर्डर। इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से होती है। फिर भी वो भाई कब प्रेमी बन गया किसी को भनक नहीं लगी। वही प्रेमी फिर कातिल भी बन गया, फिर भी किसी को भनक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में स्टडी करने में व्यस्त समझते रहे, असल में वो 6 फुट गहरे गड्ढे में दफन थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मोनिका, जिसकी उम्र करीब 22 साल थी, वो हरियाणा के रोहतक की बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज थी और देखने में भी बेहद खूबसूरत। परिवार के लोगों का इस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वो अपनी मौसी के घर में रह रही थी। मौसी का घर हरियाणा के ही सोनीपत जिले के गुमड़ गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी भी कर रही थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता है। ये बात अब से 1 साल पहले की है। तारीख थी 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक किसी से बात नहीं की। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती रहती थी कि पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9.5 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार से उसे बात होती थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका की मौसी के बेटे की उससे वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, पर उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब चीज देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी और फिर फ़ोन काट दिया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क समस्या है और बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया। उसका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही रहने का समझते रहे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम हो गया। आखिरकार जून 2022 के बाद मोनिका ने पूरी तरह संपर्क खत्म कर दिया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या हो गई होगी। अब काफ़ी दिनों और महीनों बीत जाने के बाद मोनिका की कोई खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। उसे फ़ोन किया गया तो पता चला अब मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आई है। वो शायद इंडिया जा चुकी है क्योंकि उससे कोई संपर्क नहीं है। अब ये बात काफ़ी चौंकाने वाली थी। आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी? अगर इंडिया लौटी भी तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही कोई उसका लव अफेयर। परिवार को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नज़दीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीनों से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ सिल्ला। उम्र करीब 32 साल से ज़्यादा थी। पेशे से ठेकेदारी करता था। शादीशुदा था, 2 बच्चे भी थे। अब इसके लापता होने का मोनिका से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। उम्र भी काफ़ी अलग थी। कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी। वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर में दूध लेने आता था वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफ़ी समय से थी। दोनों में जान पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर मोनिका से उसने राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा था कि दोनों में कोई अफेयर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जैसे मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था उसी तरह से सुनील का भी कोई खबर नहीं थी। काफ़ी लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि सुनील और मोनिका में ज़रूर कुछ ऐसी बातें थी जिससे वो दोनों कम से कम भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ तो नहीं है। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की। ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात वही हुई जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था।
तो भला पुलिस कैसे करती, इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही, कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अब समय गुजर रहा था, मोनिका को कुछ पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। ऐसे में परिवार का शक और बढ़ गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस वही जस की टस, रटा रटाए जवाब। जब बेटी कनाडा गई और सुनील इंडिया से बाहर ही नहीं गया तो फिर दोनों मिले कैसे? ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और होगी जिसका पता कनाडा से मिल सकेगा। आखिरकार परेशान होकर परिवार के लोगों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवाड़ी जिले के क्राइम ब्रांच यूनिट को दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ी के ये टीम जांच करेगी। गृह मंत्री के इस भरोसे पर CIA यूनिट खरी उतरी। अब CIA ने मोनिका की तलाश की बजाय सुनील की खोजबीन शुरू की, क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक कर रहे थे तो अगर सुनील मिल जाए तो सच काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर अटकी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के कई मामले दर्ज हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। इस वजह से उस केस में जुवेनाइल होने का उसे फ़ायदा मिला और जल्दी ही बाहर आ गया। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया कि सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका में उसका कितना हाथ है ये अभी तक कुछ साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ सिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका की हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हुई थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है, कब उसकी हत्या हुई, इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। उसे 10 दिन की रिमांड में लिया गया। इस दौरान पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद कराने के लिए एक फार्म हाउस में ले जाता है। वहां खुदाई हुई तो बस कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया गया कि आखिर ये मोनिका का ही है या नहीं, लेकिन खुद आरोपी सुनील ये दावा कर चुका था कि कंकाल उसी मोनिका का है जो मेरी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सब हैरान थे, आखिर उसने कब शादी की। अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे। सुनील ने बताया कि जब वो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी तभी हम दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हुआ, और जब मोनिका कनाडा गई तो मैंने ही फोन करके उसे वापस बुलाया और हम दोनों ने शादी कर ली और हम लोग साथ साथ रहने लगे। लेकिन कुछ अनबन होने के कारण हम दोनों में रिश्ते खराब होने लगे थे। दरअसल सुनील को कनाडा में ही रहना था, लेकिन मोनिका कनाडा जाने के लिए मना कर रही थी। बस इतनी सी बात पर सुनील ने मोनिका के सर में 2 गोली उतार दी, जिससे मोनिका की मौत हो गई। डेड बॉडी छुपाने के लिए वो अपने फार्म हाउस में ले गया और वहां पर गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया। सारे खुलासे होने के बाद सुनील को जेल भेज दिया गया। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।